जेसीबी मशीनें हैं उनको लाया गया है और जो सड़क बनाने के लिए जो मिट्टी डाली गई थी उन सड़कों को ध्वस्त करने का काम इस समय डीटीपी विभाग द्वारा किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीर आपको इस समय मुरादगढ़ रोड से दिखाई जा रही है। 2 से 3 जेसीबी की मशीनों की मदद से जो अवैध कॉलोनियां इंद्री में पनप रही हैं उन पर इस समय डीटीपी का पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है। लाइव तस्वीर आपको इंद्री से मुरादगढ़ रोड पर दिखाई जा रही है। लगातार कई बार डीटीपी द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अवैध कॉलोनियां जो पनप रही हैं उन पर डीटीपी का इस समय पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है। ये लाइव तस्वीर आपको इंद्री से इस समय दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहे। 2 से 3 के करीब जो जेसीबी मशीनें मंगाई गई है, जो सड़क बनाने के लिए जो मिट्टी डाली गई थी उन सड़कों को इस समय ध्वस्त करने का काम मशीनों द्वारा किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें आपको इंद्री से दिखाई जा रही है। डीटीपी विभाग द्वारा एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अवैध कॉलोनियों पर डीटीपी विभाग द्वारा पीला पंजा इस समय चलाया जा रहा है। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं मशीनों की मदद से जो सड़क बनाने के लिए मिट्टी डाली गई थी उन सड़कों को इस समय ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीर आपको इंद्री से इस समय दिखाई जा रही है। डीटीपी विभाग से इस समय जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। लाइव तस्वीर आपको इस समय दिखाई जा रही है इंद्री से मुरादगढ़ मोड़ पर पेट्रोल पंप के सामने जो इस समय अवैध कॉलोनियां पनप रही हैं उन पर इस समय डीटीपी विभाग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। पीला पंजा इस समय चलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ भी एक बार देखिए, अभी जो कहीं ना कहीं मिट्टी है जो सड़क बनाने के लिए यहाँ पर बनाई गई थी, लगाई गई थी, और ऐसे में उस मिट्टी को देखिए अब हटाने का इस समय साइड में काम किया जा रहा है। 2 से 3 जेसीबी की मशीनों की मदद से आप देख सकते हैं समय इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इंद्री से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। बताया यह जा रहा है कि इंद्री में 2 से 3 के करीब जो अवैध कॉलोनियां बताई जा रही हैं जिन पर डीटीपी विभाग का पीला पंजा चलाया जाएगा, उन पर गाज गिरेगी। ये इंद्री से आपको लाइव तस्वीरें इस समय दिखाई जा रही है। डीटीपी विभाग द्वारा ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहें। हेलो जी, बर्फीली वाइट और जी बस यही बोल रहा है कि तो एक कॉलोनी में उसमें भी आज दूसरी में भी चलेगा पीला पंजा। तो आप देख सकते हैं इस समय डीटीपी विभाग द्वारा एक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जो अवैध कॉलोनियां इस समय इंद्री में पनप रही हैं उन पर डीटीपी का पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है। इंद्री मुरादगढ़ रोड पर ये जो इस समय पेट्रोल पंप के सामने जो अवैध कॉलोनियां पनप रही हैं उन पर जो सड़क बनाने का काम, मिट्टी डालकर सड़क बनाने का काम किया जा रहा था, उन सड़कों को इस समय ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। 2 से 3 मशीनों की मदद से उन सड़कों पर जो मिट्टी है उनको हटाया जा रहा है। ये 2 से 3 मशीनें इस समय डीटीपी विभाग द्वारा लगाई गई है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। देखिए मिट्टी हटाने का काम इस समय डीटीपी विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इंद्री से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहे। ऐसा बताया जा रहा है कि 2 से 3 जो कॉलोनियां हैं उन पर डीटीपी का पीला पंजा चलेगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। अवैध कॉलोनियां जिस तरीके से इंद्री में पनप रही है उन पर कार्रवाई की जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी दोस्तों की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। मुरादगढ़ मोड़ पर आप देख सकते हैं इस समय डीटीपी विभाग द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। 2 से 3 जेसीबी मशीनों की मदद से इस समय आप देख सकते हैं जो सड़क बनाने के लिए मिट्टी डाली गई थी उन सड़कों को ध्वस्त करने का काम इस समय डीटीपी विभाग द्वारा किया जा रहा है। 2 से 3 के करीब जो कॉलोनियां हैं जो अवैध बनाई जा रही हैं उन पर ये कार्रवाई आज अमल में लाई जा रही है।
और इसी बीच हमारे साथ डीटीपी विभाग से अधिकारी हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या कार्रवाई है और इस कार्रवाई को लेकर के क्या कुछ कहेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे आज की जो कार्रवाई की जा रही है? नमस्कार जी। ये जो कार्रवाई है आज, जैसे आपने बताया कि ये फ्रेश कॉलोनी थी, अभी इसको हमने कुछ दिन पहले जो हमारे डिपार्टमेंट के रूल्स के एक्ट के अकॉर्डिंगली हम शो कास्ट नोटिस भेजते हैं, हमने वो भी भेजा। उसके बाद इसको रेस्टोरेशन ऑर्डर भी भेजा। फिर आफ्टर ऑल जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो हमने इसका एफआईआर भी करवाई और फिर आज हमने इसका डेमोलिशन जो प्रोग्राम रखा है, क्योंकि ये अभी नई सड़कें बनाने की कोशिश कर रहे थे और हमने जब देखा कि बहुत ज़्यादा इसने बना लिया है तो हमने इसको फिर डेमोलिशन के लिए आज रखा है। तो हम इसकी आज सड़कें ध्वस्त करिए, तकरीबन 4 एकड़ में है। हाँ जी। तो और भी अलग से कॉलोनियों पर? हाँ, आज एक दूसरी कॉलोनी पे भी करेंगे। एक सामने इसकी कॉलोनी है, आई थिंक वो बताया जा रहा है कि सेम ओनर की ही है, तो उसको भी करना है। तो अभी सेकंड टाइम उसका करेंगे। इसके अलावा अलग से और नहीं, इसके अलावा आज अभी 2 ही रखी हैं, तो अभी नेक्स्ट प्रोग्राम में रखेंगे। तो कहीं ना कहीं जो अवैध कॉलोनियों में लोग प्लाट लेते हैं उनको कहीं ना कहीं आप अपील करेंगे इस चीज को लेकर के? हाँ, जो भी यहाँ पे प्लाट ले रहे हैं, पहले भी मैं अपील कर चुका हूँ और दोबारा से करना चाहूँगा कि देखो, भोली भाली जनता होती है तो हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। ये लोग, सबसे पहला शक तो हमें वहीं हो जाना चाहिए जब ये कहते हैं कि फुल पेमेंट एग्रीमेंट करना है। जी, हमारा रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी, तो उससे यही क्वेश्चन पूछो कि भाई क्यों रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी, भाई ऐसा क्या है रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। ठीक है जी। तो अगर वो भी नहीं बताता है तो इट इज़ हम भी जो भी पब्लिक डिपार्टमेंट्स हैं उसको पब्लिक इसीलिए बोला जाता है कि वहाँ पब्लिक जाके कोई भी क्वेश्चन कर सकती है। दे कैन गो टू द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वहाँ पे तहसीलदार के पास जाएं और पता करें कि क्या ये जो कॉलोनी है जहाँ हम प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं कि ये ठीक रेगुलराइज है या ऑथोराइज है या नहीं है। तो वहाँ से आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि अनऑथोराइज है, क्योंकि जब हमें पता लगता है, जो हमारे जेईज आते हैं इन्वेस्टिगेशन पे फील्ड में, तो वो देख जाते हैं, तो हम उसी के बाद इसको शो कास्ट नोटिस से पहला इशू करते हैं। तो उसी के साथ हम तहसीलदार को भी लेटर लिख देते हैं कि ये जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन रोड्स की बनाई जा रही है, कच्ची रोड्स की, इलीगल अनऑथराइज है, तो यहाँ पे रजिस्ट्री ना की जाए। तो वहाँ पे तहसीलदार जो है रजिस्ट्री नहीं करता है। तो वहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट में बंदा जाएगा या हमारे डिपार्टमेंट में अगर उसके बावजूद भी उसको पता करना है तो डीटीपी डिपार्टमेंट में आके पता कर सकता है कि हाँ जी, हम यहाँ पे प्लॉट लेना चाह रहे हैं या हम कुछ यहाँ बनाना चाह रहे हैं, तो हम उसको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। हाँ जी। कॉलोनाइजर की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अप्रूव्ड के लिए अपील भी डाल सकता है, वो क्यों नहीं डालते और क्यों इस तरीके की जो है बीच में धांधली करते हैं? देखिए, जो कॉलोनाइजर है उसको अच्छे से पता होता है कि मैं किस जोन में क्या चीज़ बना सकता हूँ। तो वो, जहाँ तक मुझे लगता है कि सरकार की फीस ना भरनी पड़े उस चक्कर में, या तो वो इलीगल करते हैं, क्योंकि वो, जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है, बेसिकली वो पहले लोगों को इकट्ठा करते हैं। लाइक पहले वो अपनी मेजोरिटी इकट्ठा करेंगे कि प्लॉट्स लेने वाले कौन हैं, वो उनको किसी न किसी झांसे में फंसा के कि हाँ फुल पेमेंट एग्रीमेंट कर लेते हैं, इसको हम अप्रूव करवा लेंगे, तो उसके बाद रजिस्ट्री करवा देंगे। तो क्या होता है कि वो हमारे जैसे नॉन होते हैं, तो नॉन हो गए, तो मेरे फ्रेंड ने बोल दिया तो मैं मान जाता हूँ कि हाँ ठीक है जी, ओके, इट्स ओके, हम करवा लेते हैं, जो मुझे लगता है, जो मेरा एनालिसिस कहता है। तो वहीं पे जो उसका सपोज करो अभी ये प्लॉट्स हैं, अब हमें नहीं पता कि ये सारे सेल आउट हैं या नहीं है। जब हमारे को सेल आउट पहले का पता लगता है तो अभी हम इसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर देते हैं कि सेल आउट यहाँ पे शुरू हो गया है, उसके बाद वो नहीं होती। अब अगर उसके बाद भी सेल आउट करके लोगों ने ले लिया है और वो चीज़ है, तो अब ये तो देखो, वो बंदा तो चला गया, अब वहाँ पे भुगतेगा कौन? जिन्होंने प्लॉट्स खरीद लिए। तो इसीलिए ये अपील हमेशा रहती है कि हमेशा पहले उसकी बैकग्राउंड चेक कर लें, उसके बाद ही प्लॉट्स लें, कहीं भी लेना। अप्रूव्ड कॉलोनी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बोर्ड लगाए, प्रॉपर लगाए होते हैं, उसके बाद ही आप लोग प्लॉट खरीद सकते हैं। देखिए, हाँ, ऐसे तो हमारे डिपार्टमेंट जब सपोज करो इसको आके एरिया को देखते हैं तो हम भी बोर्ड लगाते हैं कि इस पर, वो आपको पता है कॉलोनाइजर कहाँ बोर्ड रहने देगा, बोर्ड तो उसके लिए छोटी सी चीज रात को काट के फेंक देता है। तो आपने क्वेश्चन दोबारा पूछे, क्या पूछा था आपने? कॉलोनाइजर की अगर ये अप्रूव्ड कॉलोनी की बात करें तो उनमें विभाग की तरफ से बोर्ड लगते हैं, कॉलोनाइजर जो है बोर्ड लगाते हैं? नहीं, अप्रूव्ड कॉलोनी, देखिए अप्रूव्ड कॉलोनी होगी तो वो खुलेआम बोर्ड्स लगाएगा अपने, उसकी अच्छे से बाउंड्री करेगा, फ्लैग्स लगाएगा, ऑब्वियसली वो उसके मैप लगा के, आप अगर करनाल में जाएंगे तो कई देखें कॉलोनीज, वो अपने मैप्स अच्छे से लगाते हैं, कॉलोनी का नाम लिखते हैं। इस कॉलोनी का कोई नाम नहीं होगा, आप किसी से नाम पूछेंगे कोई नाम ही नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसका कोई नाम ही नहीं है। उसका ऑब्वियसली नेम लेते हैं, अप्रूव्ड होती है, सारा काम होता है, सारे रूल्स बिल्ड जो अपने लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो फॉलो करके ही कॉलोनी बनती है। और वही जो सरकार का मेन मकसद लाइसेंस वगैरह देने का क्या है कि जो भी चीज़ वहाँ पे डेवलप हो अच्छे से, बढ़िया तरीके से डेवलप हो, ऐसे ही इलीगल चीज़ें ना हो और हैपेजार्ड डेवलपमेंट ना हो
कि हाँ कोई रोड सही नहीं है तो फ्यूचर ओरिएंटेशन को देखते ही हम अप्रूवल करते हैं प्लान्स की। तो इसीलिए यही होता है कि जो भी कॉलोनी बनाना चाहता है, चाहे लैंड माफिया है, हम उससे भी अपील करेंगे कि वो भी आके अप्रूवल ले ले। अप्रूवल लेने में कोई आपत्ति तो है नहीं है, आप अप्रूवल लें और अच्छे से काम करें ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। क्यों हम इलीगल कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, इसमें सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए। हमें अपना बेनिफिट तो चलो देखता है इंसान, अपना बेनिफिट देखो, बट साइड बाय साइड हमें अपने देश का सोचना चाहिए कि हमें देश को अच्छी दिशा में लेके जाना है, एक अच्छा डेवलपमेंट। हम बातें करते हैं जी फॉरेन कंट्री इतनी सुंदर है, फॉरेन कंट्री में रोड्स ऐसे, कॉलोनीज ऐसे। अरे हम भी तो वही काम कर रहे हैं, हमारा डिपार्टमेंट भी तो वही काम कर रहा है। अगर आज गुड़गांव सुंदर है, गुड़गांव सुंदर इसीलिए है क्योंकि वहां पे सब प्लानिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड फॉलो हो रखे हैं, तभी हमें वहां जाने का मन करता है। चंडीगढ़ एक स्मार्ट सिटी, चंडीगढ़ एक इतना ब्यूटीफुल सिटी है, व्हाई? बिकॉज दे फॉलोड ऑल सच रूल्स एंड रेगुलेशंस जो उन्होंने बनाए थे। ठीक है जी, तो इसीलिए रूल्स एंड रेगुलेशन बने कि ताकि आने वाला जो भी हमारा शहर बने वो सुंदर बने। तो यही मेरी लैंड माफिया से हमेशा, जो भी ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करते हैं, उनसे भी अपील है कि प्लीज ऐसे काम ना करें और अपने देश का नाम रोशन करें ताकि हमारा देश भी आगे तरक्की करे और आगे लोग बोले कि हाँ जाना है तो इंडिया में जाके देख के आइए कि वहाँ के घर कैसे हैं, वहाँ की कॉलोनीज कैसे हैं। तो यही मैं कहूंगा। और हमारी जनता से भी अपील मेरी हमेशा रहेगी कि जो भी प्लॉट खरीदना है, कहीं पे भी खरीदना है, प्लीज उसकी पहले बैकग्राउंड चेक कर लें ताकि आप भी ना फंसे और इन लोगों को, जो भी लैंड माफिया है, उसको बढ़ावा ना मिले। क्योंकि अगर हम प्लॉट खरीदेंगे तो उनका कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ता है कि हाँ हम और कॉलोनीज बनाए। तो इसलिए बस मैं यही कहना चाहूंगा और थैंक यू सो मच। आपका शुभ नाम? मोहित सिंह, एटीपी फ्रॉम डीटीपी ऑफिस। बिल्कुल, धन्यवाद इस समय जुड़ने के लिए हमारे साथ सर। और ये देख सकते हैं इस समय इंद्री से मुरादगढ़ रोड पर ये कार्रवाई इस समय डीटीपी विभाग द्वारा अमल में लाई जा रही है। 2 से 3 जेसीबी की मदद से जो इस समय सड़क बनाने के लिए जो मिट्टी डाली गई थी, उन मिट्टी को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है, सड़कों को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। और ऐसे में डीटीपी विभाग की तरफ से आदेश भी आए गए हैं कि अनऑथराइज कॉलोनियों में प्लॉट ना खरीदे। ऐसे में जो पैसा जोड़ जोड़ के जो लोग इस समय अवैध कॉलोनियों में प्लाट खरीदते हैं, उनके कहीं ना कहीं पैसे डूबने का भी खतरा बना रहता है, क्योंकि काफी लंबे अरसे के बाद टूटने का खतरा होता है। क्योंकि डीटीपी विभाग द्वारा जिस तरीके की कार्रवाई होती है, तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान इस समय हो सकता है। ये कॉलोनियां जो अवैध इस समय है 2 से 3 के करीब बताई गई है, जिन पर डीटीपी विभाग द्वारा पीला पंजा चलाया जाएगा, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इंद्री से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहें। हेलो जी, करबीली वाइट और जी बस यही बोल रहा है कि तो एक कॉलोनी में, उसमें भी आज दूसरी में भी चलेगा पीला पंजा। तो आप देख सकते हैं इस समय डीटीपी विभाग द्वारा एक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जो अवैध कॉलोनियां इस समय इंद्री में पनप रही है, उन पर डीटीपी का पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है। इंद्री मुरादगढ़ रोड पर ये जो इस समय पेट्रोल पंप के सामने जो अवैध कॉलोनियां पनप रही हैं, उन पर जो सड़क बनाने का काम, मिट्टी डालकर सड़क बनाने का काम किया जा रहा था, उन सड़कों को इस समय ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। 2 से 3 मशीनों की मदद से उन सड़कों पर जो मिट्टी है उनको हटाया जा रहा है। ये 2 से 3 मशीनें इस समय डीटीपी विभाग द्वारा लगाई गई है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। देखिए, मिट्टी हटाने का काम इस समय डीटीपी विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इंद्री से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहे। ऐसा बताया जा रहा है कि 2 से 3 जो कॉलोनियां हैं, उन पर डीटीपी का पीला पंजा चलेगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। अवैध कॉलोनियां जिस तरीके से इंद्री में पनप रही है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी दोस्तों की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। मुरादगढ़ मोड़ पर आप देख सकते हैं इस समय डीटीपी विभाग द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। 2 से 3 जेसीबी मशीनों की मदद से इस समय जुड़ने के लिए हमारे साथ सर। और ये देख सकते हैं इस समय इंद्री से मुरादगढ़ रोड पर ये कार्रवाई इस समय डीटीपी विभाग द्वारा अमल में लाई जा रही है। 2 से 3 जेसीबी की मदद से जो इस समय सड़क बनाने के लिए जो मिट्टी डाली गई थी, उन मिट्टी को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है, सड़कों को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। और ऐसे में डीटीपी विभाग की तरफ से
आदेश भी आए गए हैं कि अनऑथराइज कॉलोनियों में प्लॉट ना खरीदे। ऐसे में जो पैसा जोड़ जोड़ के जो लोग इस समय अवैध कॉलोनियों में प्लाट खरीदते हैं, उनके कहीं ना कहीं पैसे डूबने का भी खतरा बना रहता है, क्योंकि काफी लंबे अरसे के बाद टूटने का खतरा होता है, क्योंकि डीटीपी विभाग द्वारा जिस तरीके की कार्रवाई होती है, तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान इस समय हो सकता है। ये कॉलोनियां जो अवैध इस समय है 2 से 3 के करीब बताई गई है, जिन पर डीटीपी विभाग द्वारा पीला पंजा चलाया जाएगा, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इंद्री से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बन रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इंद्री से